देखिए, इस पूरे परिदृश्य में सबसे अधिक किसी की दुर्गति होगी तो नीतीश कुमार जी की होगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जेडीयू के लोग कल दिन भर काफ़ी खुश थे, यह सोचकर कि अब मुंबई की बैठक में नेता घोषित किया जाएगा उन नीतीश जी को, या संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। और लगातार लालू जी संकेत पटना की बैठक से ही दे रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सारी चीज़ें होंगी। मुंबई में भी इसी तरह का कुछ दिखा। तो इस परिस्थिति में नीतीश जी कुछ भी बोलें उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे नुकसान अगर किसी का होना है तो नीतीश जी का। सर, जिस तरह से कहा गया है कि राहुल गांधी तैयारी की है, तो लगता है कि मोदी को चुनौती दे पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, आज की तारीख में चुनौती देने की स्थिति में तो कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। इसलिए अभी 2024 में तय है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई चुनौती उनके सामने नहीं है। विपक्ष में जितनी पार्टी है उसमें किसी नेता का नाम ले लीजिए, कोई भी उनके कद का नहीं। उपेंद्र कुशवाहा वन नेशन वन इलेक्शन को किस रूप में देखते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाए तो देश को बहुत फायदा होगा इससे। चुनाव में जो इतना खर्च होता है, हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहता है, तो खर्च में बचत होगी। साथ ही साथ समय की बर्बादी होती है। शासन प्रशासन के लोग जब से चुनाव की घोषणा हो जाती है तब से मॉडल कोड के कारण सब लोग अलग काम में लगना पड़ता है उनको। तो इससे तो बहुत देश को फायदा होगा, लेकिन व्यवहारिक कठिनाई और कानूनी अड़चन कई तरह की आएगी ऐसा करने में। अब उसमें क्या होता है? सर, एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव इसे आज बकवास बताए हैं मीडिया को बुला करके, कहा कि वन नेशन वो इलेक्शन केवल एक छटपटाहट है बीजेपी का इंडिया की बैठक को लेकर के, और ये बकवास बातें हैं। देखिए, यह बात तेजस्वी जी को समझ में नहीं आई कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब है। कोई यह आज चर्चा इस पर शुरू हुई है ऐसा नहीं है। इसके पहले कई बार अलग अलग समय पर देश की कई संवैधानिक संस्थाओं ने भी अपनी राय दी है और उसने भी कहा है। और जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अगला 4 चुनाव तक एक ही साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होता था, तो उस वक्त बड़ी आसानी से सारी चीज़ें हो जा रही थी। बाद में चलकर कुछ विधानसभा पहले भंग हुई अलग अलग कारणों से, तो तारीखें बदलती चली गई, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी। इसलिए यह बहुत ही अच्छी राय है, अच्छा विचार है। देखिए आगे क्या हो। ठीक है सर, थैंक यू। सर, आदित्य L1 लॉन्च हुआ है, इसको किस? हाँ, इस बात के लिए हम इसरो के वैज्ञानिकों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके नेतृत्व में देश लगातार स्पेस रिसर्च के मामला में आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले दिनों में और बड़ी से बड़ी उपलब्धि हमारे वैज्ञानिक उपलब्ध कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद हमको और देशवासियों को।